एक परिवार दिल्ली के अंदर एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदता है। प्रॉपर्टी खरीद कर वो बड़ा खुश होता है। मकान को देखकर दिल खुश हो जाता है। करोड़ों का माल लाखों में जब मिल जाए तो इंसान बहुत प्रसन्न होता है। उनकी एक 9 साल की बेटी होती है। उन्होंने एक बेटी करने का फैसला लिया था। उसके बाद वो और संतान को जन्म नहीं देते हैं। सोचते हैं कि इसी बेटी का पालन पोषण करेंगे और नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करेंगे दोस्तों। लेकिन जब वो उस प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वहां पर बहुत अजीब तरह की गतिविधियां होने लगती हैं। गतिविधियां जब अजीब तरह की होती हैं तो इन बातों से तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक दिन बेटी गोद में सो रही थी। गोद में सोते हुए बेटी मोटी मोटी आंखें निकालती है। आंखें निकालने के बाद वो बेटी हाथ पैर कांपने लगते हैं और उस बेटी का शरीर चटकने लगता है। आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी 9 साल की बेटी इस तरह से फर्श में घूमती है कि दोनों पति पत्नी के समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है। हाथ हथेली जमीन पर थी, तरुए जमीन पर थे और वो लड़की इस तरह से, जैसे इंद्रधनुष नहीं होता, इस तरह से उसका शरीर मुड़ा हुआ था और वो बहुत जोर से चीखती है और उसके बाद तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये सदमा घर के लिए बहुत बड़ा था, परिवार के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों 9 साल की बेटी के साथ इतना दर्द भरा हादसा, वो भी माँ बाप की आंखों के सामने। माँ बाप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। रात को करीबन ये 12:30 बजे की बात होती है और 12:30 बजे उनकी हंसती खेलती बेटी उनके ही हाथों में अपना दम तोड़ देती है। ताज्जुब की बात क्या थी, हॉस्पिटल में जब इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज निकल कर नहीं आती है। डॉक्टर कहते हैं कि हृदय की गति रुकने के कारण इस लड़की की मृत्यु हुई है। दोस्तों, ये मामला घर वालों की समझ में नहीं आता, लेकिन जब घर वाले इस मामले की तह तक जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज की इस घटना से आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिलेगी कि कभी भी हमें लालच के बस नहीं आना चाहिए, कभी भी हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज इस डरावनी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। हालांकि हम रात के वक्त डरावनी घटनाएं आपको नहीं बताते हैं। पहली बात आपको बता दें, ये घटना सच्ची है, 100% सत्य है। घटना के क्या तार होते हैं। यहाँ पर एक गोलो नाम की लड़की होती है। गोलो के माँ बाप होते हैं और गोलो के माँ बाप दिल्ली में एक मकान खरीदना चाहते हैं। मकान खरीदना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी पैसा भी ना बर्बाद हो और एक अच्छी सी प्रॉपर्टी इनके हाथ लग जाए। दोस्तों, यहाँ पर तभी एक जो डीलर जिन्हें कहते हैं, एक डीलर इनको एक मकान दिखाते हैं। मकान दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ पर एड्रेस आज इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने सख्त मना किया है। कहा है कि केवल लोगों को भावनाएं सही होनी चाहिए। हालांकि हमने उन चीजों का इलाज कराया है, लेकिन हमें वो प्रॉपर्टी बेचनी भी है और हमें उस प्रॉपर्टी को निकालना भी है। अगर आप सही सही बता देंगी तो हमारी प्रॉपर्टी में परेशानी आएगी, क्योंकि हमने इलाज करा दिया है लेकिन लोग मानेंगे नहीं। दोस्तों, यहाँ पर गोलो के माँ बाप, गोलो 9 साल की होती है, इन्हें वो सस्ती सी प्रॉपर्टी मिल जाती है। पहली बार में गोलो के पिता देखने के जाते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि पता नहीं क्यों वहां पर रेट तो बहुत महंगे हैं, लेकिन वो मकान बहुत सस्ता मिल रहा है। पत्नी कहती है जी आसपास इलाके में पूछ लीजिए। पति कहता है कि लोग किसी चीज को ना बेचने के कारण कई हमें डराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा मकान है और ये हाथ से निकल गया तो फिर हमें कोई मकान नहीं मिलेगा, यानी ये आसपास पूछताछ नहीं करते हैं और इस मकान को खरीद लेते हैं। खरीद कर इस मकान में गृह प्रवेश की क्रिया चलती है। दोस्तों, पंडित को जब बुलाया जाता है और पंडित जब इस मकान में हवन करने के लिए बैठते हैं, आज तक किसी के भी हवन कुंड में ऐसा नहीं हुआ। हवन कुंड के ऊपर यहाँ पर जो गोलो की माँ है एक लोटा पानी लेकर खड़ी हुई थी और हवन जैसे ही शुरू होता है, हालांकि महिलाएं हवन में बैठी हुई होती हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों खड़ी हुई और उसके हाथ से लोटा छूटकर हवन कुंड में गिरता है और जिससे हवन की अग्नि शांत हो जाती है। पंडित कहता है अब शगुन हुआ है, सही नहीं हुआ है।
लेकिन यहाँ पर गोलू के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, मॉडल जमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनसे गलती हो गई और हाथ से छूट गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। और यहाँ पर इस बात को टाल दिया जाता है, दोबारा से हवन कुंड बनाया जाता है, वहां पर सब कुछ काम शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर गृह प्रवेश हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गोलू की माँ के अंदर डर बैठ गया था। अब ये तीनों जने एक कमरे में सोया करते थे। घर बड़ा था, लग्जरी घर था, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अब इनको रात को ऐसा लगता है जो रसोई इन्होंने जमाई है उस रसोई में कोई ना कोई आहट है, यानी कोई जैसे बर्तनों को खड़का रहा है। या कभी कभी गोलू की माँ को लगता था कि रसोई की जो गैस है वो ऑन है। जब गोलू की माँ उठकर जाया करती थी तो वो गैस ऑन ही पाया करती थी। वो कहती है गैस कैसे ऑन हो गई? पति कहता है कि चल हट, तू ही भूल गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के वक्त इनको लगता है कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। कभी कभी जो गोलू होती है वो अपने बालों को आगे कर कर और इनके बिस्तर पर बैठकर अजीब अजीब बातें करने लगती है, मानो किसी से बात कर रही हो। माँ की जब आंखें खुलती हैं, गोलू किससे बात कर रही हो, तो ये लड़की चुपचाप लौट जाया करती थी, माँ को कुछ भी नहीं बताती है। गोलू की माँ इन बातों से तंग आ चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। अक्सर गोलू की माँ जब घर में काम करती है, अचानक से मानो किसी ने गुस्से में दरवाजे को बहुत जोर से पटका हो। ये बातें जब होती हैं तो गोलू की माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आज गोलू की माँ आसपास पूछना चाहती है इस प्रॉपर्टी में क्या कोई गड़बड़ है। गोलू की माँ आज अपने घर से बाहर निकलती है। करीबन 1 महीना ही इन लोगों को इस घर में होता है, तभी यहाँ पर गोलू सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है। नीचे जब गिर जाती है तो इन सारी चीजों से दुखी होकर गोलू की माँ अब आसपास सारी चीजों को पूछना चाहती है। पड़ोसियों से थोड़ी जांच पड़ताल करती है, जान पहचान बताती है। तो यहाँ पर वो पूछती है पड़ोसियों से कि भाई ये घर अच्छा है? लोग कहते हैं कि बहुत हिम्मत वाले हो, तुम इस घर में और इस प्रॉपर्टी में रह रहे हो। गोलू की माँ कहती है कि ऐसा क्या है इस प्रॉपर्टी में, हम तो अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन उसे भी पता था कि घर में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। तभी यहाँ पर पड़ोसन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक है, सही जगह पर रह रही हैं, आप बिल्कुल एकदम सही रह रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोलू की माँ को शक होता है। पड़ोसन कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी सास उसे रोक लेती है। गोलू की माँ अपने घर आती है, सवालों के जवाब नहीं मिले थे, किसी ने भी नहीं बताया था। कुछ लोगों ने ये कहकर टाल दिया कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी क्या हमसे पूछा था, अब क्यों तहकीकात कर रहे हैं। लोगों को मालूम होने लगा था कि कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है। गोलू की माँ दूसरे दिन भी यही कोशिश करती है, अरे भाई हम वैसे ही सही है ना, हम तो अच्छे घर में आ गए, अच्छा खासा हमारे हाथ लग गया। तो कहते हैं कि हाँ, ऐसे पछड़ों वाले घर तो जल्दी से हाथ लग ही जाते हैं, जितने रुपयों में आपने खरीदा है उतने रुपयों में तो 1 फ्लोर भी नहीं आता इसका। लेकिन इसमें दिक्कत है ना, आपने कुछ कराया है बहन जी? एक महिला जो बहुत ही सरल थी उसने डायरेक्ट ही पूछा, बहन जी आपने कुछ कराया है? आप बड़े अच्छे से इसमें रह रहे हैं। गोलू की माँ की सांसें फूलने लगती हैं और वो कहती है क्यों बहन, इसमें कुछ है? वो कहती है कि आपको नहीं पता। तभी उस महिला के पति वहां पर आते हैं। वो कहती है अरे इसमें तो बड़ा हादसा हुआ था। उसके पति आते हैं और वो कहते हैं कि चलो मुझे कुछ सामान चाहिए, और उसके पति उसे डांट लगाते हैं, क्यों किसी को परेशान कर रही हो, क्या तुम उसे डराना चाहती हो? और दोस्तों यहाँ पर गोलू की माँ घर आकर परेशानी में बैठ जाती है, गरम चाय बनाती है और जल्दी जल्दी उस चाय की घूंट भरती है। शाम को पति आते हैं, कहती है कि एजी नीचे तो ऐसा सुनने को मिला। वो कहता है कि ये लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर गोलू के पिता को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। अब तक माँ बेटी के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब क्या होता है, गोलू के पिता रात को उनकी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है, और जैसे ही उनका पेट खराब होता है वॉशरूम बार बार जाते हैं। तो जब वो जैसे ही कई बार जा चुके थे, अब की बार किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। कई बार वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गोलू की माँ को उसके पति की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। दोस्तों सुबह तक गोलू के पिता अंदर ही बंद रहते हैं। सुबह जब गोलू की माँ की नींद खुलती है, उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता
कि बाथरूम के अंदर कोई बंद है। जैसे ही गोलू की माँ दरवाजा खोलती है तो गोलू के पिता हाथ उठाते हैं। तुम्हें दिखता नहीं, मेरी पूरी रात तबीयत खराब रही है, मैंने पूरी रात टॉयलेट की सीट पर बैठकर रात गुजारी है, मैंने कितना चीखा। वो कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। गोलू के पिता को भी अब शक होने लगा था। अब जो आवाजें गोलू की माँ और गोलू को सुनाई देती थी, जिनसे गोलू बात किया करती थी, अब वो सब कुछ पिता को भी सुनाई देने लगा था। वो कहता है अपनी पत्नी से कि बात तो कुछ ना कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा होता है। इस घर में 1.5 महीने रहने के बाद अब एक दिन रात की बात होती है। रात को करीबन 12:30 बजे हुए होते हैं। गोलू को ना ही तो बुखार था, ना कोई सर्दी खांसी थी, ना कोई दिक्कत थी। तभी गोलू एकदम से बिस्तर पर बैठती है, बेड सीट को मुट्ठियों में भर लेती है, बैठकर जोर जोर से घूरने लगती है। माँ, मेरा जी घबरा रहा है। बाल फैला लेती है। माँ कहती है, गोलू क्या हुआ? गोलू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गोलू तुम्हें क्या हुआ? गोलू एक शब्द नहीं बोलती है। मेरे हाथों के रोए खड़े हो रहे हैं आपको बताने में, सच्ची घटना है। गोलू की आंखें निकलती हैं और बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, बहुत जोर जोर से सांसें लेती है। माँ मुझे बचाओ, आज मुझे ये लेकर जाएगी, अपने साथ लेकर जाएगी। माँ मैं जीवित नहीं बचूंगी। लड़की पंजों पर और हथेलियों पर ऐसे एंगल बना लेती है और कहती है कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर दुख रहा है, माँ मेरी हड्डियां टूट रही हैं। और उसके शरीर से चटकने की आवाज आती है। कमाल की बात थी, मानो वो ऐसे मुड़ तुड़ रही थी कि जैसे शरीर में हड्डियां ना हो और शरीर बिल्कुल एकदम सही हो, यानी शरीर में बिल्कुल खाल मांस हो, हड्डियां ना हो। गोलू की माँ बोतेरी बेटी को मतलब गोद में लेने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी सांसें रुक जाती हैं और सांसें रुकने से पहले कहती है कि माँ अपना ख्याल रखना, ये तुम्हें भी मार देगी। यहाँ पर जब सांसें रुकती हैं, वो उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस केस होता है। दोस्तों, पुलिस आकर जांच पड़ताल करती है। पुलिस को पता चलता है कि हृदय की गति रुकने के कारण इस लड़की की मृत्यु हुई है, लेकिन गोलू की माँ के दिमाग और दिल से ये सदमा नहीं जा रहा था। जो आखिरी वक्त में उसने अपनी बेटी की हालात देखे थे, हालात बहुत डरावने और भयावह थे। मैं बताने में इतना आपको मतलब बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त के समय को सोचिए आप अपने दिमाग में, क्या बीती होगी एक माँ से। हमारे बच्चे के साथ ऐसा होने लग जाए तो हम क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, मचल उठेंगे। दोस्तों, इसी सब के बीच में अब गोलू की माँ ने ठान लिया था कि मैं अपनी बेटी को ऐसे ही इसकी मृत्यु को जाया नहीं जाने दूंगी। लेकिन परेशानी कहाँ थी? अब गोलू की माँ को गोलू दिखाई देने लगी थी। गोलू की माँ को गोलू रोती हुई नजर आती है और हमेशा कहती है कि माँ मुझे गोद में ले लो। गोलू की माँ परेशान हो चुकी थी। 12 दिन तक गोलू रोज गोलू की माँ को दिखाई देती है। अब गोलू की माँ के पास जो भी पड़ोसी आते हैं, वो कहती है कि मुझे हाथ जोड़कर बता दो, मेरी बेटी रोज मुझे मेरे सपने में दिखाई देती है। पड़ोसी बताते हैं कि इस घर में तो बहुत बड़ा बवाल है, यहाँ पर एक जवान लड़की की आत्मा रहती है और वो भी गर्भ से है। ये क्या मामला था? ये मामला गोलू के माँ बाप को कैसे पता नहीं था और क्यों पता नहीं चल पाया? दोस्तों, जब इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अब हमें इस घटना से थोड़ा पीछे जाना होगा। इस परिवार में एक आभा नाम की लड़की रहती है, बहुत खूबसूरत, बहुत चंचल, और जो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। अपने माँ बाप की एक लौती बेटी होने के कारण माँ बाप ने उसे बहुत फ्रीडम दे रखी थी। कहीं जाओ, कहीं आओ, किसी से दोस्ती करो। आभा किसी लड़के से प्यार करने लगती है। आभा जब किसी लड़के से प्यार करने लगती है तो दोस्तों, उस लड़के के साथ वो ज्यादा ही करीब हो जाती है। जब लड़के के साथ ज्यादा करीब होती है, धीरे धीरे उनकी दोस्ती इस तरह से दोनों जिस्म एक हो जाते हैं और आभा उस लड़के के बच्चे की मां बन जाती है। जब आभा करीबन 15 या 20 दिन चढ़ते हैं तो आभा उस लड़के को सावधान करती है, कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़का दिल्ली जैसे शहर को ही छोड़कर भाग जाता है। आभा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ बाप कहते हैं कि इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना है, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे। लेकिन आभा नहीं मानती है और आभा अपने आप को
इस दुनिया से दूर कर देती है। अपने आप को उस बच्चे के साथ 3 माह की वो गर्भवती होती है और उस बच्चे के साथ इस दुनिया से दूर हो जाती है। पड़ोसियों का कहना था कि इस घर में अक्सर हमने आभा को घूमते हुए देखा है। आभा के जो परिवार वाले हैं वो लंदन में रहते हैं और उन्होंने डीलर को इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कह रखा था। शायद तुम्हारी बेटी के साथ उसी ने ये सब कुछ किया है। एक माँ भड़क उठती है। एक माँ जब सब घर से चले जाते हैं, पति भी नहीं होता है, तो एकदम रसोई में पलेट गिरती है। जैसे ही बर्तन गिरते हैं तो यहाँ पर गोलो की जो माँ होती है गुस्से में खड़ी होती है और कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिगाड़ी, मेरी बेटी को क्यों छीना तुमने? कौन हो तुम? होती कौन हो तुम? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, तभी तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें धोखा दिया। मतलब माँ के अंदर का दर्द फूट रहा था, गुस्सा फूट रहा था। इस पर एक फिल्म तो बहुत अच्छी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे तो यहाँ पर ये इस तरह से बातें करती है। दोस्तों यहाँ पर तभी ये सारी बातें गोलो के पिता को पता चलती है। जब गोलो के पिता को ये सारी बातें पता चलती हैं तो ये एक बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं थे। अब जो प्रॉपर्टी खरीद ली उसका क्या कर सकते हैं। इसके बाद उस बाबा के पास जब जाते हैं तो वो पहुंचे हुए संत थे, यानी भगवान को मानने वाले थे। उन्हें जाते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तो ऐसी परेशानी है और तुम्हारी बेटी को भी मुक्ति नहीं मिली है। दरअसल गोलो अपनी माँ के पास आकर कहती है कि माँ, मुझे इस जंजाल से छूटना है, मुझे या तो अपने पास बुला लो या मुझे कहीं और भेज दो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मतलब अपनी माँ से गोलो इस तरह की बातें करती है। यहाँ पर उस संत से जब पूछा जाता है तो वो कई तरह की विधि बताते हैं और सबसे पहली चीज वो कहते हैं, बेटा अपने घर में नाम जप के आराधना पूजा पाठ शुरू करो। तुम्हें नाम जप करना होगा। जो नाम जप से तुम्हारे पाप या कर्म धुलेंगे वो तुम्हारा शौर्य या तुम्हारा ओरा यानी तुम्हारी जो ऊर्जा है वो प्रबल होगी और वो शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो प्यासी भूखी आत्मा है, उसने अपने साथ जो किया है उस करनी का भुगतान वो भुगत रही है, क्योंकि अपने हाथों से जो अपने प्राण लेते हैं ना, उनके लिए बहुत कठोर दंड है, बहुत पक्की सजा है। उन्हें अनंत काल तक इसी मृत्यु लोक पर भटकना पड़ता है, जैसे कि आभा भटक रही थी। लेकिन 9 साल की गोलो भी उसके साथ भटकना शुरू होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस संत के कहने पर इस घर में भागवत पाठ कराया जाता है। भागवत पाठ जब होता है तो आभा के साथ साथ यहाँ पर जो गोलो होती है, दोनों जनों को मुक्ति मिलती है। दोनों के नाम से भागवत पाठ कराया जाता है और 2 बार ये माँ कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं अपनी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी इस घर से मुक्ति दिलाकर रहूंगी। तुम्हारे माँ बाप छोड़ गए होंगे तुम्हें, लेकिन मैं माँ होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। गोलो के माँ बाप ने 2 बार भागवत पाठ कराया घर में और गरीबों को भोजन कराया, प्रसाद बहुत अच्छे से बनाया, अपने मन से बनाया, दिल से बनाया। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों एनर्जी शांत हो जाती हैं। कहते हैं जब भागवत पाठ होते हैं तो सच में ही लोगों को, आत्माओं को शांति मिलती है। आभा जो कब से उस घर में भटक रही थी, जिसके माँ बाप ने नहीं सोचा, अपने आप को लेकर लंदन जाकर बैठ गए, क्या उन लोगों को अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करना था? उस बेटी की आत्मा कितनी रुष्ट हुई होगी अपने माँ बाप से, सोच कर देखिए। अगर आपके अपना किसी ने अपने हाथों से अपने आप को इस दुनिया से दूर किया है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि आपको उनके नाम का भागवत पाठ जरूर कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भागवत पाठ से एक विचलित हुई धुंधकार जो था उसकी आत्मा को शांति भागवत पाठ से ही मिलती है। उसके भाई ने करी थी, तो आपको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गोलो बहुत एंजल थी, एक परी थी, वो भी इस दुनिया से चली जाती है। आभा भी इस दुनिया से चली जाती है, क्योंकि वो भी नासमझ ही थी, बिना शादी के। अब उसकी करनी का भोग तो वो लड़का जरूर भोगेगा, कहीं ना कहीं भोग रहा होगा, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, क्या है। लेकिन यहाँ पर जो घटना हमने आपको बताई वो सत्य है। गोलो के माँ बाप का कहना है कि हम जानकारी क्यों नहीं दे रहे, हम कितना भी चीख चीख कर कह ले कि अब ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी बेटी गवा चुके हैं और हमारी बेटी के अलावा हमारा इस दुनिया में
कोई भी नहीं है। गोलो के माँ बाप नम भरी आंखों से कहते हैं कि हम दिल्ली से आपकी वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छी आपकी वीडियो लगती है। दोस्तों, अगर आपको किसी को कोई अपनी घटना हमसे साझा करनी है तो हमारा फेसबुक पेज है वैष्णवी चौधरी के नाम से, आप वहां पर हमसे अपनी घटनाएं साझा कर सकते हैं और आपकी घटनाएं हम लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हुई हैं और जो मैंने लोगों के सामने लाकर रखी हैं, जो सच्ची घटनाएं सभी के सामने रखी हैं। तो ये घटनाएं सत्य होती हैं, सत्यता का प्रमाण सब कुछ है इसका, और ये घटना सच्ची है। आप कितना यकीन करते हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हुआ है और बिल्कुल हुआ है एक परिवार के साथ। एक परिवार ने अपनी 9 साल की बेटी और एक लड़की जो भरे जवानी में इस दुनिया से जाती है गर्भ से होते हुए, जब ऐसे मामले होते हैं तो वो शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होती है, यानी वो ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। जैसे कि कोई महिला गर्भ से जाती है, उसके गर्भ में बच्चा है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब तेज होगी और बहुत ज्यादा उसके अंदर बल होगा। कहने का तात्पर्य ये है मेरा। इसी तरह से आभा में बल था और बहुत ही ज्यादा वो शक्तिशाली थी, तभी वो एक लड़की के साथ ऐसा कर पाई। लेकिन गोलो की माँ बहुत रोती है और आभा से कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया मेरी बेटी के साथ ऐसा कर। और दोस्तों, मैंने वहां से आपको नहीं बताया, जब गोलो की माँ आभा को गालियां देती है या उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गोलो की माँ एक पायदान यानी पैरदान जिसे शायद बोलते हैं, पैरदान भी कहते हैं, पायदान भी कहते हैं, उस पर खड़ी हुई थी और उसको खींचकर गोलो की माँ को जमीन पर गिरा दिया गया था। यहाँ पर गोलो की यानी आभा के जरिए ये बात वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में पहला ऐसा ये अनुभव रहा है, लेकिन मैं अपनी बेटी 9 साल की गोलो को खो चुकी हूँ। वो कहती हैं कि गोलो की याद में मैं हमेशा जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उसके नाम का दान करती हूँ। तो बताइए कैसी लगी आपको ये भूत वाली वीडियो, और ये सच्ची घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। डर से ज्यादा दुख भरा हुआ है। एक 9 साल की बच्ची जिसका कोई कसूर ही नहीं था, एक गुस्से की भेंट चढ़ जाती है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आज माफ करना, आप लोगों के नाम नहीं ले पा रही हूँ, कल आपके नाम जरूर लिए जाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहीं भी कोई नई जगह ले रहे हो तो पहले रेट के ऊपर या पैसों के ऊपर, लालच के ऊपर कभी भी ऐसा कोई काम मत कर देना। कहीं पर भी हम जगह खरीदते हैं तो पहले आस पड़ोस से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। तो ये गलती आप मत करना। इसी वजह से आप लोगों के सामने इस वीडियो को रखा है। जो चीज सस्ती है तो कुछ ना कुछ उसमें झोल है, ये तो बात पक्की है। चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।